स्लिम फोन देने के चक्कर में इन्होंने फोन में से टेलीफोटो कैमरा ही हटा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों मोटो एज 70 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो एज 60 प्रो स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई मोटो एज 70 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट पी ओलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ एज 60 प्रो के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड पी ओलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली पी ओलेड डिस्प्ले मिल रही है। भाई एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन्स के अंदर हमें IP69 रेटिंग दी गई है, यानी कि भाई वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन आपको दोनों फोन्स में मिलेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो मोटो एज 70 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है। और वहीं दूसरी तरफ एज 60 प्रो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है। देखिए दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली मोटो एज 70 स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आ रहा है भाई, अच्छी बात है। और दोनों फोन्स यहाँ पर हेलो यूआई पर बेस्ड है। अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स जरूर से देखने को मिलेंगे। और बात करो अगर मैं चिपसेट की तो मोटो एज 70 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो के अंदर हमें डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है, अच्छी गेमिंग आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गेमिंग का मजा अगर आपको फोन में और भी बढ़िया वाला चाहिए तब आप यहाँ पर मोटो एज 60 प्रो की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ हमें डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम मिल रहा है भाई, और भी बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से ही परचेज कर सकते हैं। और इनका अमेजोन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो एज 70 के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ एज 60 प्रो के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। देखा दोस्तों आपने मोटो एज 60 प्रो में हमें इन्होंने टेलीफोटो कैमरा दिया था, लेकिन एज 70 में कोई टेलीफोटो कैमरा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कॉस्ट कटिंग करी है यहाँ पर। लेकिन डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों दोनों फोन के जो मेन कैमरा ना एकदम बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देंगे। भाई अभी आप स्क्रीन के ऊपर मोटो एज 60 प्रो के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया, चाहे आप कलर एक्यूरेसी देखिए चाहे पोर्ट्रेट शॉट्स देखिए, सारे ही मामलों में एज 60 प्रो का कैमरा सेटअप काफी ज्यादा बढ़िया है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मोटो एज 70 का जो मेन कैमरा ना वो भी भाई एकदम नेचुरल डिटेलिंग में फोटोज क्लिक कर देता है। कलर एक्यूरेसी मुझे यहाँ पर भी इसकी काफी ज्यादा बढ़िया लगी। तो देखिए दोस्तों कैमरा सेटअप दोनों स्मार्टफोन्स का एकदम बढ़िया है, लेकिन अगर आपको टेलीफोटो कैमरा भी चाहिए ना डेफिनेटली आप एज 60 प्रो की तरफ ही जाइए। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और भाई जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना एकदम नेचुरल डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, यानी कि एकदम फ्लैगशिप लेवल वाली सेल्फी अगर आपको क्लिक करनी है तो इन दोनों में से किसी की तरफ भी आप जा सकते हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग मोटो एज 70 के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं, बढ़िया बात है। लेकिन 60 प्रो के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों 60 FPS में वीडियो शूट करनी है ना तब आपको जाना है एज 70 की तरफ। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोटो एज 70 के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। छोटी बैटरी मिल रही है दोस्तों, पता है इन्होंने स्लिम बनाया ना इसलिए बैटरी कम दी है। और ये फोन 68 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ एज 60 प्रो के अंदर हमें 6000 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दोनों फोन्स यहाँ पर 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल यार बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली एज 60 प्रो स्मार्टफोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन स्टेबली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3.5 mm जैक हमें नहीं दिया गया इन दोनों फोन्स में। और दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर डुअल
स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों ही फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट टाइम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो मोटो एज 70 स्मार्टफोन के 12+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 26,000 रुपए, और वहीं दूसरी तरफ मोटो एज 60 प्रो स्मार्टफोन के 8+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 30,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से फोन चाहिए, डेफिनेटली आप मोटो एच 70 की तरफ जाइए, बढ़िया फोन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैटरी बड़ी चाहिए, टेलीफोटो कैमरा भी चाहिए और ओवरऑल एकदम टॉप की डील चाहिए ना, तब आप जाइए मोटो एज 60 प्रो की तरफ।